आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी आगामी होने वाली एमबीए की परीक्षा में आप कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिए, आपका विषय जो भी हो, हिंदी हो सकता है, इतिहास होता है, भूगोल हो सकता है, जो भी आपका विषय है वो विषय की बात नहीं है, लेकिन बात ये होती है कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर हम कॉपी तो पूरा लिख के आते हैं, भर भर की कॉपी आते हैं, फिर भी हमारा जो है 55% 58% तक ही जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कुछ ना कुछ उसमें आपकी कमियां रह जाती होंगी जिसकी वजह से आपको कम अंक प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम एक एक करके छोटे से छोटे मतलब कम समय में हम प्रयास करेंगे उन सारे बिंदुओं को जानने के लिए जिससे आपके कम अंक क्यों प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और आप इन चीज़ों को अगर क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे बताए हुए चीज़ों को, तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, चाहे आपका कोई भी विश्वविद्यालय हो, ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो एमए में, तो आपको पता ही होगा कि एमए की जो परीक्षा होती है तो वो लिखित परीक्षा होती है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इन सब की चीज़ों को हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे जिससे आपका जो है जो पिछले आपने कमियों को रखा होगा, कमियां जो किए हैं उस कमियों को दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा में हमें क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, दिए गए सारे उन प्रश्न पत्रों में से क्या करना, सारे प्रश्नों को शुरू से अंत तक एक बार पढ़ना है। देखिए क्या करना है, पहले कि जब भी आपको प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाता है तो आप क्या करेंगे, प्रश्न पत्र को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, पढ़ने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना प्रश्न आपको कितना आ रहा है, कितना प्रश्न आपको थोड़ा आ रहा है, कितना प्रश्न आपको कम आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना थोड़ा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपका एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न पत्र को पहले ध्यान से पढ़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, अगला है दूसरा क्या करेंगे आप, दूसरा क्या करेंगे, जिस प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से आता होगा यानी 100% आता होगा उस प्रश्न का उत्तर आप पहले पेज पे लिखेंगे। हमने कहा ना यहाँ पे, आप जब पूरा प्रश्न पत्र को जब पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण रूप से आ रहा है, यानी 100% आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार उसी तरह से मतलब आपको जब जब मिल जाएगा प्रश्न पत्र तो आप पढ़ेंगे उसको। पढ़ने के बाद जो क्या करेंगे आप, उस सबसे पहले किस प्रश्न को हल करेंगे आप, जिस प्रश्न का उत्तर आपको 100% आ रहा हो पहले पेज पे शो करेंगे, फिर दूसरे पेज पे किसको, जिसको 99% आ रहा है उसको दूसरे पेज पे, 98% आ रहा है उसको तीसरे पेज पे, इसी तरह कम, जैसे मान लीजिए 50% आ रहा है, इसी तरह जिस घटते पूरा क्रम में ऐसे चले जाएंगे। जिस प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा बहुत आता होगा उसको एकदम लास्ट में ले जाकर उसको भी करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला है उसी क्रम में सारे प्रश्नों को हल करते चले जाना है, यानी उसी क्रम में घट एकदम करते चले जाना है, घटते क्रम में पूरा करते चले जाना है। ठीक है, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता होगा, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत तो आता होगा, प्रयास जरूर करें, उसको भी लिखिए, थोड़ा बहुत प्रयास करके आप उसको भी लिखने का प्रयास करें, छोड़ना नहीं है उस प्रश्न को भी। ठीक है, यानी जितना आ रहा है उसको भी लिखने का प्रयास करें। ठीक है, अगला है परीक्षा भवन में अपने साथ लिखने के लिए क्या करें, कि परीक्षा भवन में अपने साथ लिखने के लिए काले और नीले बाल पेन का ही प्रयोग करें। देखिए कुछ लोग जेल पेन का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ लोग, ठीक है, तो जेल पेन का प्रयोग या मार्क उसके स्केच का प्रयोग करने से ये होता है कि आपकी कॉपी के पीछे जब पेज के पीछे क्या छपना शुरू हो जाता है जिससे कॉपी भद्दा दिखने लगता है। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि आप जो है डॉट पेन प्रयोग करें, यानी बॉल पेन का प्रयोग करें। ठीक है, इससे क्या होगा, अच्छा बॉल पेन में भी आपको मोटा वाला पेन भी आता है जो आप हेडिंग के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। आप दुकान वाले को बोल देंगे कि आप मुझे जो है ओएमआर गोला करने वाला मोटा बॉल पेन दीजिए, तो वो दे देंगे, जिससे आप हेडिंग को भर सकते हैं, उससे आप हेडिंग भर लेंगे। और नॉर्मल वाला बॉल पेन से आप पूरा आंसर को लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 कलम लेके जाइए, 2 वो मोटा वाला और 2 पतला वाला। ठीक है, काला नीला का प्रयोग करें। बाकी आपके ऊपर, अगर जेल पेन से ही लिखना अगर आपका आदत है तो अगर लिख सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। ठीक है, जैसा कि पीछे से वो छपना नहीं चाहिए, इससे कॉपी भद्दा दिखने लगता है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो कोशिश ही इतने सारे चीज़ें, देखिए कहने का मतलब है कि कॉपी को जितना आप अच्छे से सजाएंगे उतना ही जब जो परीक्षक होगा वो जो कॉपी चेक करेंगे तो वो क्या होगा, आकर्षित होंगे, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक देने में क्या होगी, वो दे देंगे आपको। लेकिन अगर आपकी कॉपी आकर्षक नहीं दिखती है तो वही कारण होता है आपके नंबर कटने का। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर नंबर कटता है, नंबर कटता है इसलिए है कि कॉपी को आपने आकर्षक रूप से नहीं सजाया था, क्योंकि लेखन सज्जा भी एक कला होती है। ठीक है, कि देखिए कई सारे विद्यार्थी कितना अच्छे से कॉपी सजाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या करते हैं, पेज भरने के चक्कर में पेज को कम करना शुरू कर देते हैं, इधर से थोड़ा बचा दे, इधर से थोड़ा बचाते हैं। बचाना नहीं है भाई, वहाँ बिल्कुल नहीं बचाना, आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से उत्तर देना है और सजा के उत्तर देना है। ठीक है, जिस प्रकार हम अपने, जिस प्रकार क्या करते हैं, हम अपने पर्सनालिटी को सजाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार अपने कॉपी को भी सजाना है। वहाँ पे जितना अच्छे से आप पीजी की कॉपी को सजाएंगे उतना अच्छे से अंक मिलता है, क्योंकि आप पीजी कर रहे हैं। ठीक है, आप ग्रेजुएशन में नहीं है, जिससे आप पहले ग्रेजुएशन किए वो अलग था, लेकिन आप पीजी कर रहे हैं यानी मास्टर कर रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी। ठीक है, तो पीजी की तरह लिखना सीखिए। ठीक है, आप एक मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं। ठीक है,
तो आपको उस सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं हम। ठीक है, आगे है परीक्षा भवन में कोई भी आपत्तिजनक चिन्ह नहीं जाना। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे भी दिया होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ परीक्षा भवन में नहीं ले जाना है जो परीक्षा के नियमों को उल्लंघन करता हो। ठीक है, आपको पता ही है एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप पेश हुई है वहाँ पे। कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाइए, डिजिटल सामग्री, ब्लूटूथ वगैरह, नेक बैंड वगैरह, ठीक है, स्मार्ट वगैरह कुछ भी में लेके मत जाइए। ठीक है, एकदम सिंपल साधारण जाइए। ठीक है, आप ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल ले जा सकते हैं जो भी हो। ठीक है, और कलम ले जा सकते हैं बाकी। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, आगे है 7वां कि समय का ध्यान रखें और सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि आपको समय का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि समय का भी पूरा ध्यान रखें और सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। क्या है, परीक्षा भवन में दोस्तों सहपाठियों से बात करने से बचें क्योंकि आप कैमरे के नज़र में बैठे होते हैं। ठीक है, बात सही है, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो ध्यान रखें अपने सहपाठी दोस्त जो भी आपके दोस्त सहपाठी हैं उनसे बात करने से बचें। ठीक है, क्योंकि अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपने कॉपी लिख रहे हैं तो कॉपी में गलती हो सकती है। ठीक है, जो भी आपके सर वहाँ गाइडिंग कर रहे होंगे वो भी आपको डांटेंगे, बोलेंगे, कैमरे में नज़र में होंगे, तो बार बार अगर ऐसा कार्य करेंगे, आपत्तिजनक चीज़ें अगर करेंगे बातचीत, तो हो सकता है कि आप परीक्षा के से क्या हो सकते हैं, आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयास करें कि बात अपने दोस्तों से बात करने से बचें। ठीक है, अगला है कि उत्तर पुस्तिका में जो भी विवरण मांगा गया उसको पहले ध्यान से पढ़ लें। हाँ, बात सही है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब आप उत्तर पुस्तिका आपके पास मिलती है, ठीक है, जिसमें तो अपने कुछ चीज़ें उसमें मांगा होता है, नाम, रोल नंबर, वो सारी चीज़ें, सेंटर कोड वगैरह, उसको अच्छे से भर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि अंतिम सबसे चीज़, बड़ी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि परीक्षा भवन में आप जब होंगे तो आपके पास एक P7 आता है। ठीक है, एक A4 साइज़ का सीट आता है जिसपे आपको हस्ताक्षर करना होता है, रोल नंबर लिखना होता है। ध्यान रखें, जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप परीक्षा में क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप P7 पर सिग्नेचर भूल के भी मत छोड़िएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही आपका जो है रिकॉर्ड होता है, ये विश्वविद्यालय में जाता है ताकि आप परीक्षा दिए हैं। ठीक है, यही आपका रिकॉर्ड होता है P7, ध्यान रखेंगे। P7 को कभी छोड़िएगा मत, भूल के भी मत छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा। कम लिखिएगा चलेगा, लेकिन ध्यान रखिए P7 को मत छोड़िएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये सारे 10 महत्वपूर्ण चीज़ें थी ताकि आपको हम बता दें जिससे आपके जो है नंबर क्यों कम आ रहे थे। ठीक है, तो आपने इन 10 चीज़ों को देखा, मुझे आसान और पूर्ण विश्वास है कि आगे से आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, मान लीजिए लिखते लिखते इंसान है, टू ईरर इज ह्यूमन। देखिए, गलती मनुष्य से होती है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये कुछ चीज़ गलती अगर हो जाती है तो देखिए, मान लीजिए कि कुछ शब्द गलत हो जाए, जैसे मान लिखा मैं लिखा, अगर मान लीजिए तो ये गलत हो गया, तो कॉपी में लिख रहे हैं उत्तर, तो मान लीजिए गलत हो गया, ठीक है, तो इसको ऐसे गाढ़ा करके कटना नहीं है। अगर गलत हो गया 20 से बस ऐसे क्रॉस कर देना। ठीक है, और उसके सामने फिर मैं लिख देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे गाढ़ा नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे गाढ़ा कर देते हैं, गाढ़ा नहीं करना है। कॉपी को भद्दा नहीं बनाना है, आकर्षक बनाना है। इसलिए गलती अगर हो जाती है, मान लीजिए मैं गलत हो गया, तो बीच से ऐसे क्रॉस करके फिर यहाँ लिख दीजिए मैं। ठीक है, ऐसे करना है। ये राइट मेथड है। ठीक है, ये वाला जो है ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये वाला रॉन्ग मेथड है, ये वाला राइट मेथड है। बीच से बस क्रॉस करना है। ठीक है, आपने ध्यान में रखा इस चीज़ों को कि आपको कॉपी को किस प्रकार, देखिए कॉपी को सजाना है आपको, क्योंकि आप पीजी में हैं, ध्यान रखिए पीजी में रहें और आत्मविश्वास के साथ लिखना सीखिए कॉपी को। ठीक है, आत्मविश्वास से सीखिए, अपने चीज़ों को लिखिए, इधर उधर मत लिखिएगा, अपने चीज़ों को। ठीक है, अपनी चीज़ों को जितना आपको आ रहा है ईमानदारी से कॉपी में पेश आइए। परीक्षक जब भी कॉपी चेक करते हैं वो ईमानदारी देखते हैं कि आपके अंदर कितनी ईमानदारी है। आपको वहाँ ईमानदारी दिखाना है और जितना अपने कॉपी को लिखिए अच्छे से ईमानदारी से अपनी कॉपी को पेश कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें रही। इसके बाद आपको कोई ऐसी भी शंका नहीं रह जाएगी जिससे आपके कम नंबर प्राप्त होंगे। ध्यान देंगे, कॉपी जो है एमए की बढ़िया सजाइए, मात्रात्मक। देखिए, कम नंबर पाने का 3-4-5 कारण जो है जो काम आते हैं। देखिए, एक तो या तो मात्रा गलती ज़्यादा कर रहे होंगे, या आपके हेडिंग बढ़िया से नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, इधर उधर करके लिख दे रहे हैं, ज़्यादा बनावटी लिखेंगे तो भी नंबर कटेगा, मात्रा गलती भर भर के रहेगी तो भी नंबर कटेगा। ये सारी चीज़ें जो है आप बारीकी से समझिए, क्योंकि आपको वहाँ कॉपी को सजाना है। नंबर कभी मिलेगा जब आपकी कॉपी अच्छे सजी रहेगी। काले और नीले का पेन का ही प्रयोग करिएगा। ठीक है, अदर कोई कलर का पेन प्रयोग मत करिएगा। कॉपी को अच्छे से सजाइएगा, जितना अच्छे से कॉपी सजी रहेगी। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनके पहले पेज पे राइटिंग बढ़िया रहती है, दूसरे पेज पे बिगड़ना शुरू, तीसरे पेज पे और खराब, चौथे पेज और लास्ट में अंतिम जाते जाते पूरी कॉपी उनकी खराब हो जाती है। ठीक है, यानी पहले पेज पे राइटिंग बढ़िया रहेगी, दूसरे पेज पे उससे खराब, धीरे धीरे खराब होते होते लास्ट में पूरा खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये कोशिश करिए कि जो राइटिंग आपके पहले पेज पे है वही राइटिंग आपके अंतिम पेज तक बनी रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अधिकतर विद्यार्थियों के साथ ऐसे ही होता है कि उनकी पहली पेज पर राइटिंग बढ़िया रहती है और अंतिम पेज पे जाते जाते उनकी राइटिंग पूरा का पूरा खराब हो जाता है। यही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि राइटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि लेखन सज्जा ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपकी लेखनी सबसे अच्छी है तो परीक्षक आपको सबसे अधिक से अधिक अंक आपको देते हैं।
ठीक है, क्योंकि लेखना ही कला है और उस कला को अब धीरे से आराम से वहाँ पे आप आत्मविश्वास को रखते हुए कॉपी को लिखना है। हमने क्लास में जब आप लेक्चर क्लास में सारी चीज़ों को बताया हुआ है, फिर भी हम वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले इन सारी बिंदुओं को अपने ध्यान में रख लें, अपने दिमाग में इस चीज़ को सुरक्षित करके रख लें, ताकि आगामी एमए की परीक्षा में जो आपने पिछली सेमेस्टर में जो गलतियाँ किया है आपने, वो गलतियाँ दोबारा इस सेमेस्टर में न हो। ठीक है, ताकि फिर आपको क्या हो, ये काश वाला शब्द न रह जाए, फिर अफसोस करने वाला शब्द न रह जाए, ग्लानि करने वाले शब्द न रह जाएं आपके पास कि फिर मेरा नंबर कम हुआ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के आत्मविश्वास के साथ माता सरस्वती को स्मरण करते हुए आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे। बहुत अच्छे से पेपर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। माता सरस्वती पे विश्वास करेंगे, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। आत्मविश्वास के साथ कॉपी लिखिएगा, ठीक है, और जितना अच्छा कॉपी लिखेंगे सजा के, उतना अच्छा से आपको अंक मिलेंगे। हेडिंग पर विशेष ध्यान देंगे। और सबसे पहले चीज़, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि जब भी प्रश्न की शुरुआत करिएगा तो पहला हेडिंग हम बताए भी थे कैसे करना है। पहला हेडिंग जो है वो आपका प्रस्तावना होगा। पहला हेडिंग प्रस्तावना या भूमिका, पहला हेडिंग के तौर प्रस्तावना या भूमिका। ध्यान देंगे पहला हेडिंग कैसे शुरुआत होनी चाहिए, उत्तर, प्रश्न के उत्तर कैसे शुरुआत होगी, पहला हेडिंग प्रस्तावना या भूमिका। ठीक है, शुरुआत तो ही हो गई। और उत्तर का अंत कैसे करेंगे, निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष या उपसंहार, निष्कर्ष या उपसंहार। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, या तो निष्कर्ष से शुरू करिएगा, उपसंहार, यानी अंत जो है वो उत्तर का अंत कैसे होगा, उत्तर का अंत निष्कर्ष से या उपसंहार से, निष्कर्ष या उपसंहार। ठीक है, या निष्कर्ष या उपसंहार से आप क्या करेंगे, उत्तर का अंत करेंगे, यानी निष्कर्ष या उपसंहार लिख के आप उत्तर को अंत कर देंगे। ठीक है, यानी पहला हेडिंग, उत्तर लिखते वक्त पहला हेडिंग क्या होगा हमारा, पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना या भूमिका। ध्यान देंगे उत्तर लिखने वक्त पहला हेडिंग यही होगा हमारा, प्रस्तावना या भूमिका, और दूसरा हमारा हेडिंग क्या होगा, निष्कर्ष या उपसंहार। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पहला हेडिंग हमारा उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे, प्रस्तावना या भूमिका से, और उत्तर का अंत जो है हम निष्कर्ष या उपसंहार से कर देंगे। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक बार आपको और भी बता दी जाए, क्योंकि हमने लेक्चर क्लास में तो पहले से ही बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया, जिससे आप क्या करें, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में एक बार रख के और तब आप परीक्षा भवन में बैठें, परीक्षा कक्ष में बैठें, जिससे आपको अब गलतियां ना हो और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएँ। हमारी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, आप लोग इस बार अच्छे से उत्तर को लिखने का प्रयास करिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। ठीक है, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।